दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लाने जा रहे हैं। इस टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक का नाम क्या है और इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। टाइटल में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि आज हम जानेंगे पूना पैक्ट, यानी कि जो पूना समझौता है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सच्चाई जो कि आपको हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए अपने इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार जो समझौते हुए हैं गांधी जी के बीच में और जो अन्य नेताओं के बीच में, जो अंग्रेजों के बीच में जो समझौते हुए हैं उनके क्या परिणाम रहे हैं और उन समझौतों की क्या वैल्यू थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो जो पूना पैक्ट समझौता है वो क्या है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बड़े बड़े एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये जीके का क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ। 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ था। अब बात आती है कि किन के बीच में ये समझौता हुआ, तो वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आपके सामने आ गया है, यहाँ पर ये समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या ये समझौता हुआ था। अब इस समझौते के बारे में आपको क्या है बहुत सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है भीमराव अंबेडकर जी की फोटो दिखाई दे रही होगी। वो क्या है दलित जो समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग समुदाय है, उससे निकल कर क्या है भारत के संविधान के पितामह कहा जाता है इनको। यानी कि भारत का संविधान बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर कहा जाता है इनको, ठीक है, यानी कि भारत के जो संविधान का पिता कहा जाता है इनको। और यहाँ पर एक तरफ है महात्मा गांधी, जिनको क्या है भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। वैसे राष्ट्रपिता की कोई संज्ञा है तो नहीं अपने देश में कि हाँ भाई किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा ही जाएगा, ऐसी कोई संज्ञा नहीं है, ऐसी कोई उपाधि नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है गांधी जी ने क्या है जो भी भारत के लिए काम किए हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या है भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने क्या है भारत के व्यक्तियों को कई सालों तक, यानी कि उनके कानून रूप से अधिकार दिए हैं, उनके लिए एक संविधान लिखा है जो कि क्या है हर एक व्यक्ति को समान रूप से क्या है उनके अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पूना समझौता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये समझौता इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, कि इस समझौते से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको क्या है कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य क्या है, ये पुणे के में यरवदा जेल है, सेंट्रल जेल में उस समय में क्या है गांधी जी बंद थे। उस जेल के अंदर ही क्या है ये समझौता हुआ था, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को क्या है ये समझौता हुआ था। यानी कि गांधी जी उस समय में क्या है यरवदा जेल, सेंट्रल जेल है एक, वहां पर बंद थे। और तब ये समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या ये समझौता हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। देखो दोस्तों यहाँ से काफी कुछ पता चलता है, यानी कि जो सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ ये क्या है एक निर्णय था जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये समझौता इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक जो ये बात की गई है 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे यानी कि मैकडोनल्ड ने द्वितीय गोलमेज मेल सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अवार्ड में दलितों को भी मुस्लिम, सिख आदि की तरह पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। दलित वर्ग को 2 जगह वोट देने का अधिकार मिला। देखो दोस्तों यहाँ पर अभी बात तो उठती है, एक तरफ तो महात्मा गांधी जी थे जो कि क्या है ये जो जेल में बंद थे, सेंट्रल जेल में बंद थे। फिर आपके मन में उठा होगा कि ये समझौता ऐसे हुआ कैसे, कि गांधी जी तो जेल में बंद है, अम्बेडकर जी वहां पर जाकर गांधी जी के साथ समझौता क्यों करते हैं। देखो दोस्तों बात यहाँ से उठती है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है अब उनको पता चल गया है कि भारत के अंदर क्या है जो आज़ादी की क्रांति है उसका बिगुल बज चुका है, तो भारत के लोगों को क्यों ना बांट दिया जाए। सबसे पिछड़ा वर्ग होते थे दलित, और दलितों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए क्या है अम्बेडकर जी अपनी आवाज
उठा रहे थे और उनकी आवाज़ को सुना भी गया। लेकिन जो अंग्रेज हैं उनको पता चल गया कि अगर हमने दलितों को ये अधिकार ऐसे ही दे दिया तो ये क्या है, सामान्य रूप से जो बाकी भारत के नागरिक हैं उनके समान मिलजुल कर रहने लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या है, एक चाल चली। उस चाल का उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों का प्रधानमंत्री था उस समय में, उसने क्या है, एक चाल चली और उस चाल में उसने कहा कि दलितों को भी क्या है, जो हिंदू सिख मुस्लिम हैं उनके आधार पर वोट का अधिकार हम दे देंगे। लेकिन उनको क्या, 2 वोट का अधिकार दे दिया। यानी कि दलित व्यक्ति किसी हिंदू को नेता चुन सकता है, किसी सिख को नेता चुन सकता है और किसी मुस्लिम को नेता चुन सकता है। लेकिन अभी एक वोट तो उसका उधर चला गया, वहां पर दे सकता, लेकिन दूसरा वोट क्या था, वो क्या है, अपने जो दलित नेता है उसको भी वोट डाल सकता है। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये क्या है, राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 10 वोट डालेगा तो उस वोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो समय में थे अंग्रेजों के, उन्होंने ऐसा ही निर्णय लिया। अब दलितों को तो भैया क्या है, खुश होना ही था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी खुश थे, वो यही चाहते थे। अभी वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी नाराज हो गए कि भैया दलितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया, इससे तो क्या है, दलित जो समाज के जो दूसरे वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनसे काफ़ी ऊंचा उठ जाएंगे, उनकी वोट की वैल्यू तो क्या है, ज़्यादा हो गई। वो क्या है, अपना प्रतिनिधि तो चुनेंगे, साथ में जो दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि हैं उनको भी चुनेंगे। ऐसी बात क्या है, मतलब पूरे देश में फैल गई और गांधी जी नाराज थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखो दोस्तों, उन्होंने क्या है, दलितों को यह अधिकार दिलाया और ये अधिकार तो मिलना भी चाहिए। हमारे देश के अंदर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने देश में वोट डाल सके। ऐसा ही क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में, अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या है, कूटनीतिक जो चाल थी वो चली थी। लेकिन इस चाल को चला जो क्या है, मतलब चलने नहीं दिया हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने। वो क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो दलितों को ये अधिकार मिला तो क्या है, देखो ये क्या है, दलित समुदाय से संबंध रखते थे भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन दोस्तों, इनकी योग्यता इनके धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। इन्होंने क्या है, देखो दोस्तों, एक इनका जो दलित होना, इस कारण ये फेमस नहीं है। इन्होंने क्या है, जिस प्रकार जो गरीबी से उठकर पढ़ाई की, पूरे मतलब इतनी सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की, और जो भारत का संविधान लिखा है इन्होंने अपने हाथों से, जो संविधान बनाया है उसके लिए जाने जाती हैं, ना कि दलित के लिए। कोई भी जो आपका धर्म है वो आपसे जुड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपकी विशेषता नहीं हो सकता। आपकी विशेषता आपके अंदर के गुण होते हैं। वही गुण क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी में थे, और उन्हीं गुणों से क्या है, ऊपर उठकर वो क्या है, महान व्यक्ति तो बने। तो गांधी जी नाराज हो गए कि भैया दलितों को, देखो गांधी जी को दलितों से काफी प्यार था। पूरे भारत के नागरिकों से क्या है, गांधी जी सभी मतलब प्यार करते थे, लेकिन दलितों से खास लगाव था। और दलितों के हक के लिए क्या है, गांधी जी भी लड़ते थे। लेकिन बात यहाँ पर थी कि भैया दलितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया तो यहाँ पर तो क्या है, एक तरफ पूरा भारत बट जाएगा। क्योंकि दलित जो समुदाय है वही अब निर्णय लेगा कि भैया हिंदू में नेता कौन बनेगा, मुस्लिम में कौन बनेगा, और अपने समुदाय के नेता को भी बनाने में क्या है, उसका योगदान रहेगा। अभी और बातें जानते हैं। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की 18% कर दी गई। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये पूना पैक्ट के अंदर जो समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ये समझौते पर तो साइन तो हो गए थे, डॉक्टर भीमराव जी को मानना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जीत हासिल की थी कि दलितों की जो निर्वाचन मंडल है उसमें क्या है, 71 से संख्या बढ़ाकर क्या है, काफ़ी 148 के आसपास करवा ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो, कम सीटों पर दलितों का निर्वाचन होता था तो वहाँ पर क्या है, दलितों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती थी। तो दलितों को काफ़ी अच्छी सीटें दिलवाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का काफ़ी योगदान रहा है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यरवदा जेल गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। अभी देखो, यरवदा जेल में क्या है, गांधी जी तो बंद थे, और जब उनको ये सूचना मिली कि भैया इस प्रकार का नियम क्या है, देश में लागू हो गया है,
जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या है भैया इसको लागू कर दिया गया है, तो वो क्या है जेल में ही अनशन चले गए और इस मतलब कदर कमजोर हो गए थे जब ये बात क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुंची। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है जो गांधी जी का सम्मान करते थे, उनके विचारों से प्रेरित भी थे, और फिर जैसे उनको बहुत कष्ट हुआ तो वो क्या है गांधी जी के पास गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन दलितों से क्या है उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाए, लेकिन फिर भी क्या है जो गांधी जी उस समय में क्या है देश के लिए काफ़ी मायने रखते थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है निर्णय बना लिया। वहां से क्या है दलितों के निर्वाचन मंडली की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी क्या है जो पूना पैक्ट पर क्या है गांधी जी को और जो भीमराव अंबेडकर है उनको समझौता करना पड़ा। और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल ना रहा, परंतु दूसरों और दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी इस समय पूना की अरबदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही उन्होंने क्या है पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने क्या है मरण व्रत रख लिया। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो गांधी जी दलितों के खिलाफ नहीं थे। अभी आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है आप कहीं ये सोच कर ना बैठ जाओ कि गांधी जी क्या है दलितों के खिलाफ थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों बात यहाँ पर है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो क्या है सामान्य वर्ग के जो लोगों को क्या है चुन सकते थे, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं था कि वो क्या है दलित वर्ग के लोगों को जो प्रत्याशी हैं जो निर्वाचन मंडल में आएंगे व्यक्ति उनको चुन सके। तो इस कारण क्या है गांधी जी ने क्या है ठान लिया था कि भैया मैं इसको वापिस करवा के मानूंगा। और अंत में क्या है इसको अभी देखो ये दो व्यक्तियों के बीच में बात चली हुई थी। एक तरफ से क्या है जो भीमराव अंबेडकर है वो क्या है प्रयास कर रहे थे कि दलितों को वोट का अधिकार दिया जाए, दूसरी तरफ से क्या है ये जो मतलब ये काला कानूनी कह सकते हैं इसको कि भैया एक सामान्य वर्ग के बीच में और दलितों के वर्ग में जो वर्ग है उसके बीच में एक खाई आ जाती। गांधी जी को पता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या है मरण व्रत रख लिया। और गांधी जी की हालत क्या है बिल्कुल नाजुक हो गई थी। उनका व्रत को खुलवाने के लिए क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए और उन्होंने क्या है इस बिल पर समझौता यानी कि जो पूना पैक्ट का जो समझौता है उस पर साइन कर दिए और ये क्या है रद्द हो गया। यानी कि जो ये पूना दलितों को अधिकार दिए गए थे वोट के 2 वोट का अधिकार इसको खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों अंग्रेज तो देखो दूसरे देश से थे, उनकी तो कूटनीति हमेशा से यही रही है फूट डालो राज करो, लेकिन फिर भी क्या है जो गांधी जी और जो हमारे देश के जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर जो हमारे क्या है संविधान के पिता हैं, उन्होंने इस डिसीजन को इतने बखूबी संभाला और भारत के नागरिकों के बारे में सोचा, ये क्या है काबिल तारीफ है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने क्या है आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।